हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एडवांस सिविल टेक के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ समर ट्रेनिंग से के रिगार्डिंग। जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे ली, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन सब के लिए टॉपिक रहने वाला है समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मन में एक सवाल रहता है कि हम लोग ट्रेनिंग किस टाइप से करें, और ट्रेनिंग करने जाएंगे तो कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। तो आज मैं वही सारी चीज़ों का डिस्कशन करूँगा, वन बाय वन डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आपको ट्रेनिंग करने जाना है तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है, और जिससे कि आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर सको। तो पहले सबसे बात करने वाला हूँ मैं, ये मेरा 3 दिन का एक छोटा सी वर्कशॉप भी रहता है। मैं वर्कशॉप के माध्यम से भी इसको पूरी डिटेल से बताता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करने से पहले ये सोचना है हमको कि साइट का सिलेक्शन करना है। हम साइट का सिलेक्शन किस टाइप से कर सकते हैं कि मेरे को बिल्डिंग के लाइन में जाना है, या रोड की लाइन में जाना है, या ब्रिज के रिगार्डिंग मेरे को ट्रेनिंग करना है, या रेलवे के रिगार्डिंग ट्रेनिंग करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे को किस टाइप की ट्रेनिंग करना है। ये चीज़ आइडेंटिफाई होने के बाद में आप लोग उस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में अलग अलग कंपनीज को सर्च कर सकते हो, कहाँ पे उसका नया प्रोजेक्ट चल रहा है। और ट्रेनिंग उसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, ना कि कोई प्रोजेक्ट आपका डिले है वहाँ पे आप लोगों को नहीं जाना है। दूसरा रहना चाहिए आपका टाइम ड्यूरेशन, कि भाई जो प्रोजेक्ट आप जहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने बजे वर्किंग स्टार्ट होती है और कितने बजे फिनिश हो जाती है। तो उसका बेसिक आपको एक टाइम ड्यूरेशन का भी पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट जितना भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो 8-9 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और शाम के 5-6 बजे से चलते हैं। तो आप अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना है, और डेली आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तीसरी होता है वर्किंग प्रोसेस। उसकी वर्किंग प्रोसेस किस टाइप की है, रेगुलर बेसिस के ऊपर वर्किंग हो रही है, या फिर बाद में 2-3 दिन वर्किंग हो जाती है, उसमें फिर छुट्टी आ जाती है, या फिर बाद में किसी कारण से वो प्रोजेक्ट आपका डिले है। तो उसकी वर्किंग प्रोसेस आपको देखना होगी। फिर होगा आपको साइट विजिट करना, कि जहाँ जिस साइट के ऊपर आपको ट्रेनिंग करना है उसकी विजिट करोगे आप, कि लोकल एरिया के अंदर आपकी साइट है या फिर बाद में एक दूर साइड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अच्छे से सुविधा है या नहीं, आने जाने के अंदर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो, इजीली आप लोग साइट पे पहुँच जाए। तो इस टाइप का आप लोगों को साइट विजिट करनी होती है। फिर आपको करना रहेगा वहाँ का वर्किंग ऑब्जर्व, कि वहाँ पे किस टाइप की वर्किंग हो रही है, इनिशियल वर्किंग हो रही है, मिड टाइम की वर्किंग हो रही है, या फिर बाद में फाइनलाइजेशन वर्किंग हो रही है। तो ये आप लोग जैसे साइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाती है कि वहाँ की वर्किंग किस टाइप की हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है। फिर आप लोग को वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से वेंडर काम कर रहे हैं। फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स जो वेंडर रहते हैं, कौन कौन से वेंडर का वहाँ पे काम चल रहा है। चाहे वेंडर दैट मीन जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनका काम आपको देखना होगा, किस वेंडर का काम वहाँ पे चल रहा है। फिर होता है वहाँ का फाइंड आउट मैन पावर, कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी लेबर वहाँ की काम कर रही है। लमसम आप लोगों को मैन पावर का वहाँ पे पता हो जाता है कि यहाँ पे इतनी लेबर काम कर रही है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट आपका किस टाइप का रहने वाला है। फिर होता है वहाँ पे कितनी टाइप की मशीनरी वर्क कर रही है, मतलब कौन कौन सी मशीन आप लोग वहाँ पे देख रहे हो वर्किंग की। नॉर्मल जो मशीनें होती हैं वो काम हो रही है, या फिर बाद में हेवी मशीन होती है वो काम में ली जाती है। तो उसका भी पता चलता है वो साइट की इम्पोर्टेंस कितनी है। फिर वर्किंग को चेकआउट करना होता है कि यहाँ की जो वर्किंग है किस टाइप से है। हम लोग जो वर्किंग करने वाले हैं, मैं जिस फील्ड के लिए यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ वो मेरे लिए है या नहीं।
तो वो चीज़ आप लोग की वर्किंग चेकआउट में हो जाती है। फिर आप लोग को फाइंड आउट करना रहेगा कि वहाँ की जो वर्किंग ड्राइंग होती है, वहाँ का जो लेआउट होता है, उस ड्राइंग के बारे में जानना। फिर जो प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग होती है उसकी स्टडी करना होती है कि भाई जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसकी जो भी ड्राइंग है, चाहे वो वर्किंग ड्राइंग हो, चाहे वो फाइनल वाली हो, चाहे वो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग हो सकती है, चाहे वो प्लानिंग की ड्राइंग हो सकती है, तो उसके बारे में उसको स्टडी करना होते हैं। फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, वहाँ पे जितने भी जो कौन कौन से मटेरियल वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उन सभी मटेरियल की स्टडी हम लोग को करना होती है कि मटेरियल के बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकें कि यहाँ पे इस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसको पता करना होता है। फिर वहाँ पे जो भी वेंडर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहा है, उस मटेरियल की इंफॉर्मेशन, उस मटेरियल के बारे में आपको स्टडी करना, उस मटेरियल के बारे में जानना। एंड उसके बाद में वहाँ का एक डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है या डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि डेली बेसिस के ऊपर कौन कौन से काम किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट आप लोग को बनानी होती है डेली बेसिस के। जो भी वेंडर होता है, जो भी वेंडर काम कर रहा है, उसकी आज की वर्किंग क्या हुई, कहाँ पे उसने कौन सा काम किया, उसको हम लोग DPR के अंदर काउंट करते हैं। एक होती है DWR, डेली वर्किंग रिपोर्ट, कि जो भी डेली वर्किंग हम लोग बनाते हैं, प्री प्लानिंग जो करते हैं, उस प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को वहाँ पे साइट पे देखना और सीखना होती है। तो ये चीज़ होती है हमारे एक फर्स्ट डे का पार्ट है कि आप लोग इसको इजीली अच्छे से आप लोग इसको नोट आउट करते हो, तो आप अच्छे से एक साइट पे ट्रेनिंग कर सकते हो, अच्छे से वहाँ पे सीख सकते हो। दूसरी बात करूँगा मैं टाइप्स ऑफ वेंडर कॉन्ट्रैक्टर। हमारी साइटों के ऊपर कितने टाइप के वेंडर हमको देखने को मिलते हैं, ये जिससे हम लोग सीख सकते हैं। किसी भी आप लोग साइट पे जाओगे, चाहे वो इनिशियल साइट पे हो, मिड कंडीशन की साइट पे हो या फाइनल साइट पे हो, तो आपको हर एक साइट पे डिफरेंट टाइप्स के वेंडर, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं अधिकतर आप लोग को पता भी है, फिर भी मैं वन बाय वन एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। कितने टाइप के आपको वेंडर वहाँ पे अपनी हर किसी न किसी साइट पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले सिविल का वेंडर मिलेगा आपको, जितना भी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है, स्ट्रक्चर का काम होता है, वो एज ए सिविल वेंडर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा। फिर स्टील बाइंडिंग वाला मिलेगा कि जहाँ पे भी स्टील का काम हो रहा है वहाँ पे स्टील बाइंडिंग मिलेगा, वहाँ का स्टील स्ट्रक्चर ठेकेदार मिल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का वेंडर मिल जाएगा आपको, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होना हो। फिर वाटर प्रूफिंग वाला मिलेगा आपको कि जहाँ पे भी जो बिलो ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको वाटर प्रूफिंग करवानी होती है, तो उसका वेंडर अलग होता है, वो कौन सा केमिकल से वाटर प्रूफिंग करता है उसकी आप लोग को स्टडी करना होती है। फिर आता है प्लम्बर, ये भी एक वेंडर है, जितना भी कंस्ट्रक्शन में जो प्लम्बिंग का काम होता है, वाटर पाइपलाइन का जो काम होता है, ये सारा प्लम्बर के अकॉर्डिंग होता है। फिर होती है सीलिंग, जहाँ पे भी जो भी सीलिंग करना होती है, जो फोर सीलिंग होती है, जो कि मेन सीलिंग से हम लोग डाउन सीलिंग करते हैं, उसके लिए आप लोग को सीलिंग का वेंडर मिल जाएगा। फिर घर, आजकल घरों के अंदर या जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसमें हम लोग दीमक का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो दीमक के लिए भी एक वेंडर होता है, तो उसका जो वर्किंग होती है, उसकी पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, तो वो भी एरिया एक हमारे लिए काम करता है, वो होता है वेंडर का काम करेगा दीमक वाला। फिर होती है इसके फोल्डिंग, जो भी बांस का पेड़ा होता है, चाहे स्टील का पेड़ा बनवाना हो, इसके फोल्डिंग करवानी हो, तो उसका वेंडर अलग होता है। तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन वेंडर है, किस टाइप से वो अपना इसके फोल्डिंग करने वाला है। फिर होता है वाटर सॉफ्टनर वाला, कि जो भी वहाँ का वाटर है उसका pH वैल्यू चेक करवा के उस वहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वाटर सॉफ्टनर भी यूज़ करते हैं। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका एक वेंडर होता है कि भाई जो भी बारिश का पानी आएगा उसको हमको हार्वेस्टिंग करना है, तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर आता है ग्लास फिटिंग वाला, कि जितने भी विंडो होते हैं
फ्लोर होते हैं वहाँ पे जहाँ ग्लास का वर्किंग होने वाली है, तो वहाँ का ग्लास वेंडर अलग मिलेगा आपको। फिर आ जाएगा सोलर का वेंडर, क्योंकि आजकल जो लाइट हम लोग यूज़ करते हैं सोलर की यूज़ करते हैं। जो साइड होती है अधिकतर साइड के ऊपर इनिशियल स्टेज में ही सोलर प्लेट लगा लेते हैं, तो वहाँ का जो सोलर वेंडर होता है वो अलग मिलेगा आपको। फिर HPL, ACP और सेरासीट सीमेंट शीट जो पार्ट होती है फोर सेलिंग के लिए काम में हम लोग लेते हैं, तो उसका वेंडर आप लोग को अलग मिल जाता है। फिर सेक्शन विंडोज़, जितने भी से वो सेक्शन विंडो होते हैं, चाहे एल्यूमिनियम की हो, ACP की हो, PVC की हो, तो उसका वेंडर अलग मिलता है। फिर आ जाता है एनक्लोजर, बाथरूमों के अंदर जितना भी ग्लास पार्टीशन होता है वो एनक्लोजर में काउंट होता है, तो उसका वेंडर अलग मिल जाता है। फिर होता है मार्बल कटिंग वाला, जो भी फर्श की फ्लोरिंग होती है जहाँ पे भी मार्बल लगा होता है, जो भी स्टोन हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरिंग के अंदर उसकी कटिंग उसकी घिसाई करने के लिए मार्बल कटिंग वाला वेंडर मिल जाता है। फिर होता है एपोक्सी वाला, जितना भी आप टाइल स्पेस के अंदर लगाई जाती है, दो टाइलों के बीच में जो स्पेस रखते हैं 3 mm 4 mm का, तो उसके अंदर एपोक्सी फिल होती है, ग्राउटिंग फिल होती है, तो उसका वेंडर अलग होता है। फिर होता है कोर कटिंग, तो वॉल के ऊपर या स्लेब में कहीं से कोई पाइपलाइन अगर आपको एक्स्ट्रा निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग कोर कटिंग करवाते हैं, तो उसका वेंडर आप लोग को अलग से देखने को मिल जाता है। फिर AC मशीन, जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट आपका फाइनल स्टेज पे चल रहा होता है, तो वहाँ पे AC मशीन वाला और AC मशीन के जितने भी जो पाइपलाइन होती है, कॉपर पाइपलाइन होगी, ड्रेन वाली पाइपलाइन हो जाती है, तो उनका वेंडर अलग होता है, तो उसके लिए भी प्लानिंग होती है। फिर आती है लिफ्ट का, लिफ्ट के अंदर जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसमें आजकल हर एक में लिफ्ट का प्रोविज़न देने लग गए, तो उसकी वर्किंग ड्राइंग, लिफ्ट का वेंडर कौन रहता है, उस टाइप के आपको वेंडर देखने को मिलते हैं। मार्बल का वेंडर मिल जाएगा, टाइल मार्बल का वेंडर हो जाएगा, कारपेंटर का वेंडर हो जाता है, फैब्रिकेशन का पार्ट आ जाता है, जितना भी जो लोहे का काम होता है उसके अंदर फैब्रिकेशन होता है, तो वो चीज़ भी आप लोग को उसका भी वेंडर से आप लोग को देखने को मिलता है। फिर होता है पेंटर, जितना भी पेंट होता है, चाहे वॉल का पेंट हो गया, सीलिंग हो गया, फर्नीचर का पेंट हो जाता है, तो उसके लिए पेंटर एक वेंडर हो जाएगा। फिर आता है टेक्सचर, हम घरों के बाहर वो जो आउटर वॉल होती है उसके ऊपर प्लेन प्लास्टर के ऊपर टेक्सचर किया जाता है, जो कि खुरदरापन रहता है, जिससे कि वो सीलन से या फिर बाद में जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उससे हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए टेक्सचर वाला एक वेंडर क्रिएट बनता है। फिर होती है आपके पास में कैमरे वाले आ जाते हैं, इंटरनेट वाला होता है, RO वाले होते हैं, ये सारे वेंडर आप लोग को साइडों पे देखने को मिल जाएंगे। तो जिस कंडीशन में आप लोग कहीं पे भी जो भी प्रोजेक्ट में आप ट्रेनिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वेंडर देखने को मिलते हैं। तो ये इनिशियली इतने वेंडर आप लोग के काम आने वाले होते हैं। इन वेंडर से ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, इनके जो मिस्टेक होते हैं उससे आप लोग अच्छे से सीख सकते हो। जिस स्टेज पे आप लोग ट्रेनिंग करने जाओगे उस स्टेज के ऊपर इनमें से कोई ना कोई वेंडर आप लोग के टच में आएगा, और इन्हीं वेंडरों से हम लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि ये वर्किंग किस टाइप से होती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो यही जो वेंडर होते हैं ये हमको बहुत कुछ सिखाते हैं साइडों के ऊपर। तीसरे डे की अगर बात करता हूँ कि आगे और क्या हमको ध्यान रखना होता है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। फिर आ जाएगी आपकी थर्ड स्टेज वर्किंग प्रोसेस। इतना कुछ होने के बाद में हमको क्या क्या वहाँ पे करना है काम, जैसे आप लोग की साइट कंप्लीट हो जाएगी कि मेरे को इस साइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, वेंडर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वेंडर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आपकी वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट होगी कि आपको डे बाई डे किस टाइप से वर्किंग वहाँ पे करनी होती है, कैसे हम लोग को वहाँ की वर्किंग सीखनी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना रहेगा कि विजिट वर्किंग एक्टिविटीज़ और वेंडर, जितने भी वेंडर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है। हर एक वेंडर के पास में हर एक वेंडर जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे जाके आप विजिट करो कि देखो कि वहाँ पे काम क्या कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको नोट डाउन करो। कि जैसे मार्बल वाला है तो मार्बल क्या काम कर रहा है, टाइल फिटिंग कर रहा है, मार्बल की कटिंग कर रहा है, कुछ भी मार्बल से रिलेटेड काम हो रहा है तो उसको नोट कर लो, फिर वहाँ से नहीं हट लो। फिर दूसरे वेंडर के पास में जाओ, वहाँ वो वेंडर की मिस्त्री क्या काम करे उसको नोट आउट करो।
मतलब फर्स्ट डे आते ही सारे जितने भी वेंडर काम कर रहे हैं, हर एक वेंडर के पास में जाके 5 से 10 मिनट वहाँ पे खड़े रह के उनके वर्किंग एक्टिविटी को देखो और उसको नोट आउट करो। फिर करना है चेक वर्किंग ड्राइंग ऑल वेंडर। जितने भी जो वेंडर हैं उनकी जो वर्किंग ड्राइंग होती है उसको चेक करो कि भाई आज जो ये वर्किंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हैं, इनके पास में किस टाइप की वर्किंग ड्राइंग है। वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या ऐसे काम करें, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो काम होता है वो परफेक्ट होता है, तो उनकी वर्किंग ड्राइंग को चेक करना होता है। फिर चेक वर्किंग एक्टिविटीज़, जितना भी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ है बाकी और वेंडर उनको भी चेकआउट करना होता है। फिर स्टडी वेंडर वर्किंग एक्टिविटीज़, फिर बाद में आप लोगों को स्टडी करना होती है कि हर एक वेंडर की जो वर्किंग एक्टिविटी है उसको स्टडी करो कि ये क्या वर्क कर रहा है, उसके पास में बैठो, उसके जो मिस्त्री होती है जो वर्किंग वो कर रहा है उसको देखो, किस टाइप से वो मेजरमेंट करता है, किस टाइप से उसकी कटिंग होती है, किस टाइप से वो उसको फिक्स कर रहा है। ये सारी वर्किंग ऑब्जर्वेशन आप लोग को वहाँ पे बैठ के करना होती है, तभी आप लोग को पता चलता है कि यहाँ की वर्किंग किस टाइप से होती है, कैसे हम लोग काम करवा सकते हैं। फिर स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिस साइड के ऊपर आप लोग जाते हो वहाँ पे कितने टाइप के मटेरियल रखे होते हैं, उन सारे मटेरियल के बारे में स्टडी करना होती है कि कौन सा मटेरियल। यहाँ पे टाइल है तो टाइल के बारे में, टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में आप लोग को स्टडी करो। सीमेंट रखी होती है, सीमेंट की स्टडी करो, कौन सी ग्रेड की सीमेंट है, उसके टेस्ट करना हो तो टेस्ट कर सकते हो, सैंड कौन सी है, एग्रीगेट कौन सा वहाँ पे, ये सारे मटेरियल के हम लोग को वहाँ पे स्टडी करना होती है। फिर सॉल्यूशन वर्किंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग वर्किंग ड्राइंग, भाई किसी भी वेंडर से कोई भी अगर डाउट होता है तो उसका सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन कहाँ से होगा, उसके वर्किंग ड्राइंग से। हर एक मिस्त्री को उनकी वर्किंग ड्राइंग समझ में नहीं आती तो उनकी लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको समझाते हैं कि भैया आपको इस टाइप से वो काम करना है। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो वर्किंग ड्राइंग से उसका सॉल्यूशन करना। फिर बात होती है कोई कोई मिस्त्री है, किसी भी वेंडर का है, अगर वो बात नहीं मानता है या फिर बाद में उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके वेंडर से बात करना, डिस्कशन करना। वहाँ के जो आर्किटेक्ट होता है, वहाँ का जो ओनर होता है, उनके साथ में बैठ के डिस्कशन किया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ की वर्किंग ड्राइंग आई है, इसके अंदर कुछ अगर चेंजेस करना है या किस टाइप से इस काम को करवाना होता है तो उसका डिस्कशन वहाँ के आर्किटेक्ट होता है उससे कर सकते हो, वहाँ के जो ओनर आते हैं उनसे भी कर सकते हैं। फिर करना होता है आपको सेंड डेली रिपोर्ट कि भाई जो आज हमने काम किया है पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसको आप लोग को कंप्लीट नोट आउट करना होता है। फिर उसको एक डीपीआर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। डेली वर्किंग रिपोर्ट के अंदर आप लोग को सबमिट करना होता है, उसको मेंशन करना होता है, वहाँ का जो आर्किटेक्ट होता है, वहाँ का जो ओनर होता है, उनको भेजना होता है कि इस वेंडर के आज इतने लोगों ने काम किया है, ये काम हुआ है, ये सारा काम नोट आउट करके आप लोग उनको भेज सकते हो। तो ये आप लोग का पर डे की एक वर्किंग डिटेल होती है कि आपको किस टाइप से यहाँ पे वर्किंग करना होती है, और ये सारी वर्किंग आप लोग को अपनी डायरी के अंदर नोट आउट करना होता है। इसके साथ ही कुछ टेक्निकल बातें होती है जो कि आप लोग को ध्यान रखना होती है। कौन कौन सी टेक्निकल बातें होगी वो मैं डिस्कशन करूँगा अभी। जो टेक्निकल नॉलेज है आपके पास होना चाहिए, जो भी आप इंजीनियरिंग के साथ में पढ़ाई कर रहे हो उसकी कुछ टेक्निकल बातें होती है जो कि हमको साइट के ऊपर अप्लाई करना होती है। सबसे पहले मेजरमेंट आपको आना चाहिए कि मेजरमेंट हम लोग जो मेजरमेंट टेप होता है उसमें किस टाइप के कौन कौन से मेजरमेंट है, जैसे सूत, इंच और फिट। इंच और फिट में हम लोग अधिकतर जानते हैं लेकिन सूत के बारे में हमको बहुत कम पता होता है। तो ये कि 8 सूत में 1 इंच होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। इंच और फिट का पता रहता है, ये 12 इंच के अंदर 1 फिट होता है। दूसरी एक मेजरमेंट चलता है सेंटीमीटर और मीटर के अंदर। ये बेसिकली 2 टाइप के मेजरमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे चलते हैं, तो इसका मेजरमेंट करना आपको आना चाहिए। और आपके बैग के अंदर एक इंच टेप रखा होना चाहिए। जब भी अगर आपको कोई मेजर करना होता है तो किसी दूसरे से इंच टेप आप लोग नहीं मांगे, तो वो मेजरमेंट टेप आपके पास में रहेगा तो आप इजीली उसको मेजर कर सकते हो। फिर होता है आपके पास में वॉल्यूम। भाई जो भी मटेरियल हम लोग साइड पे काम आता है उस मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। जैसे कहीं कंक्रीट होने वाली है तो कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होता है, सैंड का वॉल्यूम क्या आ सकता है, सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है, ब्रिक का वॉल्यूम किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके जो भी बेसिक फॉर्मूले आप लोग स्टडी करते हो इंजीनियरिंग की
क्लासों के अंदर, तो उन लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिकली काम में आता है। फिर होता है BBS निकालना, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है कि कहीं पे स्टील स्ट्रक्चर का काम चलता है या बार का काम चलता है, स्टील का काम चलता है, तो उसका शेड्यूल हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज़रूरत है। और नहीं भी आता है तो वहाँ पे जो साइड होती है, वहाँ के जो इंजीनियर होते हैं, साइड इंजीनियर होता है, वहाँ का जो वेंडर होता है, ठेकेदार होता है, उससे आप लोग सीख जाते हो। फिर ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए कि जो भी वहाँ की वर्किंग ड्राइंग आ रही है उसको आप लोग अच्छे से रीड कर सको, तो उसके लिए आपके पास में बेसिक ऑटोकेड का नॉलेज होना ज़रूरी है। आप लोग की जो क्लास होती है उसके साथ साथ आप लोग को बेसिक ऑटोकेड का नॉलेज लेना चाहिए, ऑटोकेड सीखना चाहिए। फिर आप लोग की आती है कम्युनिकेशन स्किल, भी जो भी वेंडर है उससे किस टाइप से बात करना, आर्किटेक्ट आता है आर्किटेक्ट से कैसे बात करना, वहाँ का ओनर होता है ओनर से कैसे बात करना, दूसरा वहाँ पे जो सप्लायर आते हैं, जो भी मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनके जो वेंडर होते हैं उनसे किस टाइप से बात करना। तो ये बेसिक जो कम्युनिकेशन की एक नीड होती है वो हमको यहाँ पे फुलफिल करना होता है। वो हमारे यहाँ का जो ड्रेस कोड होता है, फॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर आप लोगों को साइड पे रह के और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। फिर आप लोगों को ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगी कि भाई डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने जो भी काम किया है उसकी एक ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार करना। एक ट्रेनिंग रिपोर्ट आप वहाँ के साइड इंजीनियर होता है या वहाँ के जो आर्किटेक्ट होता है जो कि आपको सर्टिफिकेट देगा उनको सबमिट करना होती है, और दूसरी एक रिपोर्ट आप अपने कॉलेज के अंदर सबमिट करते हो। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती है जिससे कि आप लोग कहीं पे भी समर ट्रेनिंग करने जाओ वहाँ पे आप लोगों को काम में आने वाली होती है। बाकी इसके डिटेल्स में मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, चाहे आपके कॉलेज हो, आपके कॉलेज के अंदर आके मैं हर एक टॉपिक को इजीली समझा सकता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ कि कहाँ पे आप लोग को एक और अच्छे से ट्रेनिंग मिल जाए। इसमें बेसिक मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बताए, इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। अगर आपको इसको डिटेल के अंदर अगर जानना चाहते हो या समझना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, आप अपने कॉलेज के अंदर इन्वाइट करिए, मैं आपका एक छोटा सा वर्कशॉप कंडक्ट करूँगा, वहाँ पे मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें और अच्छे से बता पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी और कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिखिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज के अंदर बताइए, अपना जो भी आपका मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उससे डिस्कशन करिए और मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपके कॉलेज में आके इसके बारे में अच्छे से आपको और कवर कर सकता हूँ और अच्छे से इसके बारे में बता सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।